अस्सलाम वालेकुम जी। 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी वैल्यू लिखी है 2x की 4 माइनस 11x की 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिखी है। तो आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं है। जैसे आपने 1.1 में जो क्वाड्रिक इक्वेशन बना के तजी की थी, फैक्टराइज किया था, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। बस इसमें 2 स्टेप्स का डिफरेंस है कि पहली बात, ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपने बनानी है कि ये लिखा हुआ है 2x की 4 माइनस 11x की 2। तो ये x की 4 और x की 2 को आपने जो है ना कॉमन लेना है, किसी तरह से यहाँ फ़र्ज़ कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो बड़ी है वो x की 4 है और x की 2 छोटी वैल्यू है। तो आपने फ़र्ज़ कर लेना है लेट x की 4 जो बड़ी वैल्यू है उसको अपने वाई स्केयर के साथ फ़र्ज़ कर लेना है, और जो छोटी वैल्यू है यानी कि x स्केयर उसको अपने y फ़र्ज़ कर लेना है। ठीक है, अब चूंकि x की 4 को आपने y स्केयर जो है फ़र्ज़ किया है तो वैल्यूज़ पुट करें आप, तो ये x की 4 की जगह पर y की 2 आ जाएगा माइनस 11, x की 2 को हमने फ़र्ज़ किया y तो उसकी जगह पर y आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वाड्रिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात आ चुकी है। ठीक है, अब आप इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस में पहला स्टेप क्या था, पहले और आखिरी को ज़रब देनी है। अपने 5 2 10 वाई स्केयर प्लस 10 वाई स्केयर आ रही है। ठीक है, अब आपने दो ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है, दो ऐसे हिस्से ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस 11 आए, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस 10 आए। तो वो दो हिस्से हैं हमारे पास माइनस 10y माइनस वाई माइनस 1y। अब माइनस 10 और माइनस 1 दोनों को आप प्लस माइनस करें तो माइनस 11 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आता है 10 एकम 10 माइनस माइनस प्लस वाई स्केयर। ठीक है, 10 वाई स्केयर आ जाता है। तो पहला और आखिरी आपको पता है कि हम सेम लिखते हैं। सेंटर वाले माइनस 11 की आपने फैक्टराइज करके इधर लिख दिया। अब हमारे पास 4 हिस्से बन गए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 में से पहले 2 में से आप कॉमन लेंगे तो पहली बात तो 2 का टेबल कॉमन है और वाई स्केयर दोनों में है, वाई दोनों में है तो वाई कॉमन है। 2 आपने बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर वाई आ गया माइनस 2 5 10, वाई आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप माइनस 1 कॉमन लेंगे ताकि अंदर साइन चेंज हो जाए। अंदर साइन चेंज करके ये दोनों सेम हमने लाने होते हैं, सेम आ गए। अब आप इन दोनों को क्या करें इकट्ठा लिखें 2y माइनस 1 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप इनको अलग अलग से जो है ना 0 के बराबर लिखते हैं। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपने y की वैल्यू फाइंड किया, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया। तो मैंने एक स्टेप जो है ना डायरेक्ट कर दिया है कि माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 कर दिया और 2 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो गया, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 होता है तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा, स्टार्टिंग पर एक स्टेप था फर्ज करने वाला और एक लास्ट स्टेप जो है ना वो डिफरेंस है फैक्टराइजेशन के अलावा। आपने देखना है कि y जो आपने फर्ज किसको किया था, एक्स स्क्वायर को, तो आपने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में वाई की कीमतें दर्ज करने से। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज इनटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में आपने इसको 2 दफ़ा, क्योंकि वाई की वैल्यूज 2 हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ऐसे लाइन लगा दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इनमें आप वैल्यूज पुट करें। कोई भी वैल्यू पहले पुट कर दें, आप 1/2 पुट कर दें। ठीक है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे ये सारा। ठीक है, तो ये स्क्वायर मुरब्बा कट जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है तो इसलिए आप 1 को ख़त्म कर देंगे तो 2 अंडर रूट रह जाएगा। बाकी प्लस माइनस हम लगाते हैं, जब भी किसी चीज़ का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साथ आता है। इसके बाद आ जाता है, इधर भी आप वैल्यू पुट करेंगे पहले y की, ये 5 है। इसके स्क्वायर को भी ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया। अब चूंकि स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता तो आप इसको वैसे ही प्लस माइनस 5 लगा देंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि जिसमें आपने पहला स्टेप क्या किया है, फ़र्ज़ किया है बड़ी रकमों को। ठीक है, फ़र्ज़ करने के बाद आपने लास्ट पर उनको पुट करके आंसर निकाल दिया है। सेंटर में वही प्रोसेस है, आपने फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज करने के बाद जो y आएगा, y को आपने x की वैल्यूज में पुट करना है जिसके साथ आपने फ़र्ज़ किया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एज इट इज़ बिल्कुल जो है वो सेम है, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। पहले आप इसकी क्या करते हैं, तरतीब लगाते हैं। 2x की 4 इसको इधर ले आए, माइनस 9x की 2, ये माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले सवाल में किया कि बड़ी रकमों को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, x की 4 बड़ी रकम है तो इसको हम y स्क्वायर के साथ फ़र्ज़ कर लेते हैं, और x स्क्वायर छोटी है तो इसको आप y के साथ जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब इन्हें वैल्यूज़ पुट करें, x की 4 की जगह पर y स्क्वायर आ गया, सॉरी माइनस
9 और एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई आ गया +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसकी जो है ना फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस पहला स्टेप आप जानते हैं कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये +8 वाई स्क्वायर है। हमने दो ऐसे हिस्से ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो -9 आए, मल्टीप्लाई करें तो +8 आए। तो ये -8 वाई माइनस वाई, यानी कि -8 -1 -9 भी होता है और 8 एकम 8 + 8 भी होता है। पहले को और आखिरी को सेम लिखें, सेंटर वाले की फैक्टराइजेशन कर दें, -8 वाई -वाई। ठीक है, अब हमारे पास 4 वैल्यूज बन गई, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब पहले दोनों में से कॉमन लें तो वाई कॉमन है और 2 का टेबल कॉमन है। अंदर देखें क्या कह रहा गया, वाई स्क्वायर था, एक वाई हम बाहर निकाल चुके हैं, माइनस लगाएं, 2 4 8। इधर से आप -1 कॉमन ले लें क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो अंदर साइन चेंज कर दें, -4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हमारे सवाल को ठीक होने की निशानी है। इसको इकट्ठा लिखें, इनको एक बार लिखें और ये पुट कर दें। अब इनको अलग अलग जो है ना वो 0 के इक्वल करें। ठीक है, अब डायरेक्ट स्टेप -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब y इधर आके +4 हो जाएगा। अब हमने y की वैल्यूज निकाल ली हैं, लेकिन ओरिजिनल y देखें, हमने फ़र्ज़ किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में y की वैल्यूज़ को पुट करने से, दर्ज करने से, तो आप इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कोई भी वैल्यू पहले पुट कर दें, 1/2 हम पहले पुट कर देते हैं। तो सेम एज लास्ट क्वेश्चन आप इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ले लिया, ये तो ख़त्म हो गया। इसका जो है वो प्लस माइनस लगा देंगे आप, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 2 को आप ऐसे लगा देंगे। ये हमारा ए का आंसर आ गया। दूसरी साइड पे चलें तो वाई की वैल्यू दूसरी हमारे पास 4 है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं, एक्स का स्क्वायर मुरब्बा कट गया और ये 4 का जो जज़र होता है, 4 का जो रूट होता है स्क्वायर रूट, वो 2 होता है, साथ प्लस माइनस लगा दें। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें एक डिफरेंस आ गया, इसमें जो है ना पावर्स ये फ्रैक्शंस में है। इनको पहले आप एक साइड पे लाएं, 5x 1/2, इसको इधर ले आए -7x की 1/4, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू जो बड़ी है कौन सी छोटी है, किसको हम वाई स्क्वायर बनाएं, किसको हम वाई बनाएं। तो सिंपल सी बात है, 1/2 का मतलब है हाफ, ठीक है, और 1/4 का मतलब है 1/4, चौथा हिस्सा। तो बड़ी रकम 1/2 है और छोटी 1/4 है। तो आप क्या फ़र्ज करेंगे कि x की 1/2 इज इक्वल टू वाई की 2 और x की 1/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, वैल्यूज पुट करें आप, 5y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको फैक्टराइज करें कि 5 2 10 10y²। दो ऐसे ही ढूंढने को जिनको प्लस माइनस करें तो -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो +10 आए, तो वो हमारे पास इनसे है -5y - 2y। -5 - 2 इज इक्वल टू -7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 2 +10 भी आता है। सेंटर वाली की जगह पर आप उसकी जो है ना वो पुट कर देंगे फैक्टराइजेशन। पहले दोनों में से कॉमन लें, 5 कॉमन है और y भी कॉमन है। अंदर आ गया y -5, इधर से आप जो है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ आ जाता है 5y आप कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 1। ठीक है, इधर से -2 कॉमन लें, 2 का टेबल भी कॉमन है, और आप जो है माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो y -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, 5y -2 को इकट्ठा लिखें, y -1 को इकट्ठा लिखें इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग इनको 0 के बराबर कर दें। हमने y फाइंड करना है, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये y इधर आके -1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। अब हमने y किसको फ़र्ज़ किया था, हमने y फ़र्ज़ किया था x की 1/4 इज इक्वल टू y को। तो इसमें आपने क्या करना है, में y की कीमतें दर्ज करने से। ठीक है, तो आप इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, x की 1/4 इज इक्वल टू y,
एक्स की 1/4 इज इक्वल टू वाई। वैल्यूज पुट करें, वाई की वैल्यू आप पुट करते हैं पहले 2/5, ठीक है। अब ये स्केयर नहीं है ना, स्केयर रूट है, तो इसको आप ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है ना वो चौथा जजर लेंगे, ठीक है, टेट्रा रूट जिसको हम कहते हैं, ताकि ये ख़त्म हो जाए और इसकी जो है ना चौथी पावर जिसको हम कहते हैं, ये चौथा रूट है तो चौथी पावर आप लेंगे दोनों तरफ, एक्स की 1/4 इसकी चौथी पावर 2/5 दोनों तरफ इसकी चौथी पावर, दोनों तरफ एक साइड पर कभी भी नहीं होगा, चौथी पावर इसलिए लिया कि ये 4 4 से कट जाए, ठीक है। और इसकी जो आप सॉल्व करें तो ये आ जाता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और ऐसे ही 5 की ताकत 4 का मतलब 5 5 25 25 5 125 और 125 5 625, ठीक है। ये हमारा आ गया पहला आंसर। इसके बाद दूसरी साइड पे आ जाएं, एक्स की 1/4 इज इक्वल टू वाई की दूसरी वैल्यू हमारे पास थी 1, यहाँ पर भी अब चौथी ताकत ही लेंगे, ठीक है। एक्स की 1/4 सारे की चौथी ताकत और ए की चौथी ताकत, ये कट गया, ठीक है। और ए की ताकत 1000 भी हो तो वो हमेशा एक रहता है, ठीक है। एक की वैल्यू जितनी मर्जी हो, उसकी पावर जितनी मर्जी हो तो वो एक रहता है। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया, यहाँ पर हमने जस्ट जो है ना पावर लिया उसकी, ताकि जो ये फोर्थ पावर है ये कट हो जाए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो भी एज इट इज सेम है। एक्स की 1/3। पहले आप इनको एक साइड पर तरतीब लगाएं इनकी, एक्स की 2/3 इसको इधर ले आए, -15 एक्स की 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, क्योंकि दोनों के नीचे 3 है, ठीक है। हम फिर किस तरह करेंगे इसको जज, हम देखेंगे ऊपर वाली पावर किसकी ज़्यादा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की 1 है, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि एक्स की 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है एक्स की 1/3 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो 54 का टेबल पढ़े 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 54y स्क्वायर। दो ऐसी रकमें हमने ढूंढनी है जिनको प्लस माइनस करें तो -15 आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 54 आए। तो दो वैल्यू जो है वो है हमारे पास -9y -6y। -9 और -6 -15 भी होता है, ठीक है। और 9 6 54 भी होता है, और माइनस माइनस प्लस प्लस 54 आ जाता है। अब आ जाएं, पहला और आखिरी हम सेम लिखते हैं, सेंटर वाले की तज्ज़ी हो जाती है फैक्टराइजेशन, -9y -6y। 9 और 6 15 भी आ गया, 9 6 54 भी आ गया, ठीक है। हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, पहली दोनों में से कॉमन लें, y कॉमन है, अंदर आ गया y -9, ठीक है। इसमें जो आप -6 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा, टेबल है -6 का तो 6 9 54, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन भी चेंज होंगे, इसलिए प्लस नहीं आया, यहाँ पर माइनस आ गया, इज इक्वल टू 0। अब -9 दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिख दें, ठीक है। और ये y -6 को मिलाकर लिख दें आप, इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 को इक्वल करें, ठीक है। अब हमने y फाइंड करना, उधर जाके +6, ये उधर जाके +9। अब हमने y किसको जो है ना फ़र्ज़ किया था, वो किया था हमने x की 1/3 इज इक्वल टू वाई। तो इसमें आपने y की कीमतें दर्ज करनी है। दो दफ़ा लिखें, x की 1/3 इज इक्वल टू वाई, एक्स की 1/3 इज इक्वल टू वाई। कोई भी वैल्यू पहले पुट कर दें आप, y की वैल्यू 6 आप पुट कर दें, इधर जो है इसको ये 9 आपने पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब 1/3 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ जो है वो तीसरी ताकत के साथ उसको करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफैन का जो है ना मकाब लेने से, तरफैन का मकाब लेने से, मकाब हम लेंगे इस तरह से, तीसरी ताकत, ठीक है। इस तरफ भी तीसरी ताकत, इसके साथ कट गया, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो मेरा ख्याल है ये 216 आ जाएगा। अब इधर देखें, इधर भी आप इसका क्यूब लेंगे, 9 का क्यूब,
ये कट जाएगा x इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा जी 729। इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 729 आ जाएगा। तो ये हमारी दोनों तरफ x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक बात याद रखें, जब भी कहीं पर ये जो इस तरह का स्केयर आता है ना, तो आप इसको ख़त्म करने के लिए, ये स्केयर रूट है तो इसको ख़त्म करने के लिए आप मुरब्बा लेते हैं, दोनों साइड का स्केयर लेते हैं। लेकिन जब पावर आती है 1/3 1/4 तो आप उसकी जो है ना वो उतनी ही पावर लेते हैं। जैसे कि इस यहाँ पर हमने मकाब लिया, अगर ये 4 होती तो हमने तरफैन की दोनों तरफ बोथ साइड्स पर हमने 4th पावर, चौथी ताकत लेनी थी। तो इस तरह इसने कटना था। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस एक्सरसाइज में जो पहले 4 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।